everyone, my name is Leher and welcome to my channel. This is my very first official video for YouTube, so please do check out this video till the end. Trust me, this is the makeup look which I shot today for my YouTube, and this is like for the very first time I created something for YouTube. Though I'm very comfortable on Instagrams, this is my Insta handle @LeherNamdev. Please do follow me if you are really want to check out some amazing content related to fashion, travel, lifestyle and cooking. So please do check it out. And also I just tried explaining this makeup look in a very simple form. Also, I'm working as a cabin crew for the private airlines in India, and yes, I am a makeup enthusiast, self-taught makeup artist, so I keep doing something or other, and now finally I switched my passion to YouTube. So please do check out my Insta page for more details. Also do subscribe to my channel and please show some love. It's like my beginning, my journey is actually getting started on YouTube, so please hope for the wish me luck, and yes, I will try to deliver some amazing content in the upcoming future. So let's start this makeup look. Hello everyone, welcome to my first video for YouTube. My name is Leher, as I already mentioned, and I will try to explain this makeup look in a very simple manner. So makeup करने से पहले हमें CTM करना बहुत जरूरी है. CTM होता है क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉपर स्किन केयर के लिए, एज वेल एज आपकी स्किन को प्रेप करने. प्राइमिंग शुरू करने के पहले लेट मी शो यू गाइस समथिंग. मेरी स्किन पे अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है. आप देख सकते हैं कि देयर इज नथिंग ऑन दिस कॉटन पीस. सिर्फ लिप बाम है, क्योंकि मैं लिप बाम अपना टेस्ट कर रही थी. आई वॉज एक्चुअली पिकिंग अप द लिप शेड्स एंड लिप बाम फॉर दिस वीडियो. तो बस वो है, बाकी देयर इज नॉट इवन अ सिंगल मेकअप. तो चलिए शुरू करते हैं. मार्केट में बहुत सारे अच्छे प्राइमर अवेलेबल हैं. आपको जो भी पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं. मेरी वैनिटी में कलर बार का फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये काफी अच्छी जेल कंसिस्टेंसी देता है. तो याद रखिए कि जहाँ पे भी आपको प्राइमर लगाना है, मतलब जहां जहां आपका मेकअप जाएगा, मैं वहां मिरर में देख के वीडियो बना रही हूँ गाइस. सो हो सकता है कि मैं आपकी तरफ ना देखूं, तो प्राइमर आपको हमेशा बहुत अच्छे से लगाना जरूरी है, क्योंकि जो प्राइमर होता है वो आपकी स्किन पे एक लेयर प्रेजेंट कर देता है, जिससे फाउंडेशन के जो ऑयल्स हैं, फाउंडेशन के जो सब्सटेंसेस है, वो आपकी स्किन लेयर पे जाके ना बैठे. ऑल्सो आपकी स्किन पे इवन टेक्सचर आ जाए, इवन फिनिश आ जाए, जिससे आपका मेकअप फ्लॉलेस दिखे. तो प्राइमिंग करने के बाद एटलीस्ट आप 1 मिनट अपनी स्किन को छोड़िए, फिर ही उसके बाद अपना फाउंडेशन लगाना शुरू कीजिए. प्राइमिंग के बाद अब अगला स्टेप आता है फाउंडेशन का. मैं मेबलिन का सुपर स्टे 24 आवर्स फाउंडेशन यूज करती हूँ. मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड. ओके, अगर ये अगेन इट्स अ सजेशन, दिस इज अ वेरी मैजिकल फाउंडेशन, फुल कवरेज, एंड जब भी मैं फ्लाइट पे जाती हूँ तो ये मैं यही यूज करती हूँ, क्योंकि ये ऑयल भी कंट्रोल करता है, एज वेल 16-17 आवर्स तक एक्चुअली बहुत प्यारी फिनिश देता है. मतलब जैसा इसका नाम है 24 आवर सुपर स्टे फाउंडेशन, ये वैसा काम ही करता है. तो आपको फाउंडेशन के लिए हमेशा थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स लेने हैं, फिर उसको जहां जहां आपको मेकअप करना है वहां लगाइए. मैं यूजुअली अपनी फिंगर से लगाना पसंद करती हूँ, फिर बाद में मैं स्पॉन्ज से उसको मेकअप ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करती हूँ. याद रखें, ये मेरी पर्सनल टेक्निक है कि अगर आप आई मेकअप अच्छे से करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी बेस बनाएं, क्योंकि जो आपका बेस होता है, अगर आपका मेकअप बेस अच्छा रहेगा, आपका मेकअप उतना ही अच्छा होगा. ब्लेंडिंग के लिए यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर स्प्रे. ये बहुत अमेजिंग होता है एंड ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ब्लेंडिंग करता है. मैंने थोड़ा सा अपने लिप्स में भी फाउंडेशन लगाया है, जिससे जब मैं प्रॉपर मेकअप करूँ तो लिप्स पे भी थोड़ा सा इवन फिनिश आए. तो इसको आपको थोड़ा सा ऐसे स्प्रे करना है अपने चेहरे पे. देन आपको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेना है. सो दिस इज माय डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, जो मैं हमेशा यूज करती हूँ. इसको अच्छे से वॉश कीजिए, अच्छे से स्क्वीज कीजिए, और फिर इसकी ब्लेंडिंग शुरू कीजिए. आपको धीरे धीरे इसको अच्छे से ब्लेंड करना है. आपको ये नहीं करना है कि जोर जोर से हम ड्रैग करें, क्योंकि आपकी स्किन है, स्किन एक बच्चे की तरह होती है. जैसे हम बेबीज का ध्यान रखते हैं प्यार से, वैसे ही हमें अपनी स्किन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है.
ओके, तो मैंने पूरी तरीके से ब्लेंड कर दिया है। हो सकता है आपको ये फाउंडेशन वाइट रिंग लाइट की वजह से थोड़ा सा ब्राइट दिखे, बिकॉज जो मेरे दूसरे कलर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे वाइट लाइट के साथ ही काम करना पड़ रहा है। तो अच्छे से मैंने अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर दिया है। अब कुछ चैलेंजेस रहते हैं, जैसे कि जिनका चेहरा थोड़ा सा स्वेलअप हो जाता है। अब जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है कि जब मैं ठीक से अपनी नींद नहीं लेती हूँ तो मेरा चेहरा फूल जाता है, यहाँ पे साइड में स्वेलिंग आ जाती है, हल्का हल्का डबल चिन जैसा लगता है। तो अब क्या करें? तो अब हम करेंगे कॉन्टूरिंग, बिकॉज जो कॉन्टूरिंग होता है, कॉन्टूरिंग आपके फेस को अच्छे से स्कल्प्ट प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ इनसाइड का 2-in-1 स्टिक। सो इसमें एक साइड रहता है कॉन्टूर, एक साइड रहता है हाइलाइटर। दिस इज अ वेरी मैजिकल स्टिक। ओके, ये बहुत अफोर्डेबल, हाईली अफोर्डेबल रेंज में है। ये मैंने पर्पल से लिया था। आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो कॉन्टूरिंग करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से करना शुरू करना पड़ता है, फोरहेड से। अगेन ये फेस शेप टू शेप डिफाइन करता है। अब जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक किया, तो आपको नंबर 3 बनाना है। सो ऑल यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। जैसे हम बचपन में स्कूल में सीखते थे, मम्मा में सिखाती थी कि आपको ऐसा ये बनाना है, तो आपको ऐसा इन्वर्टेड 3 बनाना है यहाँ पे, एंड देन आपको वापस से यहाँ पे इन्वर्टेड, यहाँ पे स्ट्रेट 3 बनाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने फिगर ऑफ 3 बनाया है। ये बहुत प्यारा शेप देता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका चेहरा मेरी तरह बड़ा है, ठीक है, और जिनके हाई माउंटेड चीक बोन्स है। उसके बाद आपको अपना वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करना शुरू करना है। तो अब बारी आती है, मैंने कॉन्टूर को अभी पूरा ठीक से ब्लेंड नहीं किया है, क्योंकि मैं लास्ट में इकट्ठा सबको ब्लेंड करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल टेक्निक है। बट आप हल्का सा कॉन्टूर लगाएं और फिर उसको अच्छे से करें, जैसा भी आपको ब्लेंड करना है। अब बारी आती है हमारी कॉम्पैक्ट है लूज पाउडर की। मैं लूज पाउडर यूज नहीं करती हूँ, मैं कॉम्पैक्ट यूज करती हूँ, बिकॉज मैं कॉम्पैक्ट के बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो ये मैं यूज करने वाली हूँ नायका का ऑल डे मैट कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड वैनिला 02। एंड दिस इज माई फेवरेट काबुकी ब्रश। आई लव काबुकी ब्रश। अब जहाँ पे मैंने कॉन्टूर किया है, मैं उसके पास हल्का हल्का ऐसे अपने कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर ब्रश को फेरूंगी, जिससे जो मेरा कॉन्टूरिंग है या जो कॉन्टूरिंग स्टिक मैंने यूज किया है, पाउडर यूज किया है, वो अच्छे से मेरी स्किन में ब्लेंड हो जाए और एक इवन फिनिश दे। काफी लोग इसको अलग अलग तरीके के टेक्निक से करते हैं, पर मैं आपको अपनी टेक्निक बता रही हूँ। अगर आप इसके साथ काबुकी ब्रश के साथ ऐसे राउंड राउंड करेंगे ना, ट्रस्ट में ये बहुत अच्छे से अंदर ब्लेंड हो जाएगा आपकी स्किन पे। आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा और वो बहुत ब्यूटीफुल फिनिश देगा। देन उसके बाद आई मेकअप करने के पहले थोड़ा सा मैं कॉम्पैक्ट यहाँ लगाऊंगी अंडर आई, ओवर माई नोज ब्रिज, मतलब सारे चेहरे पे मैं हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा के छोड़ दूंगी। याद रखिए, ये आपका जो काबुकी ब्रश है, मैं स्पॉन्ज यूज नहीं करती हूँ, मैं मेकअप ब्रशेज ही यूज करती हूँ। तो जिस भी ब्रश के साथ आप कंफर्टेबल हैं, आप वो कर सकते हैं। मुझे काबुकी ब्रश पसंद है, इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ, और ये बहुत प्यारी फिनिश देता है, मतलब। और इसको प्लीज हल्के हाथ से कीजिए, जिससे जो आपका मेकअप है वो। आई मेकअप करने के पहले बारी आती है हमारी आईब्रोज करने की। तो मैं यहाँ पे अपना ये पैलेट यूज कर रही हूँ, और फिर मैं इस फ्लैट ब्रश के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये मेरा थोड़ा सा पुराना पैलेट है। दिस वन इज फ्रॉम मेबलिन, नो आई थिंक दिस वन इज फ्रॉम लॉरियल मैक्सिमलिस्ट पैलेट है ये, मिनी आई शेडो पैलेट। तो एक्चुअली इसका सामने का जो है वो टूट गया था गलती से, मेरे नेफ्यू ने तोड़ दिया था, बट इट्स ओके। तो थोड़ा सा मैंने ये वाला शेड लिया जो जो आईब्रोज के लिए है, थोड़ा सा लिया, ऐसे डैप किया, और फिर मैं उसको हल्के हाथ से लगाऊंगी। काफी सारे लोग आईब्रो पेंसिल यूज करते हैं, काफी सारे लोग जेल आईब्रो डेफिनेशन यूज करते हैं। तो जो भी आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे आप वो लगा सकते हैं। मुझे ये पसंद है और मैं इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। हमेशा याद रखिए गाइज, आप जब भी मेकअप करें, ठीक है, चाहे आप बिगनर हो मेकअप में, चाहे आप बहुत ज्यादा प्रो हैं,
आप वही टेक्निक यूज कीजिए, वही टूल यूज कीजिए जिसपे आप कंफर्टेबल हैं। मतलब रिकमेंडेशन सजेशंस लीजिए, बट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस उसी से कीजिए, वही टूल्स जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। बिकॉज मेकअप में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही मेकअप टूल्स यूज करने हैं। बस थोड़ा सा डिटर्मिनेशन, थोड़ा सा एफर्ट्स, देन आपके पास दुनिया के कितने भी नॉर्मल टूल्स क्यों ना होंगे, यू कैन एबल टू डू द वेरी फ्लॉलेस मेकअप। You can have my word, this actually works. Just be yourself, follow what makes you feel happy, use the tool which make you feel confident, और फिर अपने फ्लॉलेस मेकअप का मैजिक देखिए। आईब्रोज करने के बाद बारी आती है ब्रो बोन हाईलाइटिंग की। ब्रो बोन यानी कि जो ये आईब्रो के नीचे के जो ये एरिया होते हैं, यहाँ पे जो हमारी बोन होती है, इसको हम ब्रो बोन बोलते हैं, आईब्रोज का ब्रो बोन। ओके, तो आप यहाँ पे अपना फेवरेट हाइलाइटर लीजिए। मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ग्लो हाइलाइटर पैलेट। ये 3-in-1 है। ये बेक्ड हाइलाइटर है और ये बहुत ही प्यारा फिनिश देता है। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ये गोल्डन वाला, क्योंकि हम फेस्टिव मेकअप कर रहे हैं, तो फेस्टिव में जो कलर होता है वो होता है गोल्डन कलर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया, ऐसे डैप किया, और फिर यहाँ पे मैं उसको हल्का हल्का ब्लेंड करना शुरू कर। कि हम यहाँ पे फेस्टिव मेकअप कर रहे हैं, तो आई विल मेक श्योर कि मैं अपने आई मेकअप में गोल्डन कलर जरूर इंक्लूड करूंगी। गोल्डन इज द कलर ऑफ फेस्टिवल्स, बिकॉज हमारे जितने भी आउटफिट होते हैं उसमें कुछ ना कुछ गोल्डन प्रिंट्स या वर्क होता है। फेस्टिवल हमारे सारे आउटफिट, हमारी ज्वेलरी कुछ ना कुछ गोल्डन रिजेंबल करती ही है, सो व्हाई नॉट आवर आईज। तो मैं यूज करने वाली हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट इल्यूमिनेटिंग आई शैडो पैलेट का पैलेट न्यूड बीच करके। ये 2 वेरिएशंस में आता है, 2 वेरिएंट्स में आता है। एक होता है फ्रेंच रोज जिसमें बहुत प्यारे पिंक एंड वाइन के शेड्स होते हैं। दूसरा आता है न्यूड बीच जिसमें बहुत ही प्यारे न्यूड शेड्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप वॉयलेट देख सकते हैं, गोल्डन देख सकते हैं। अनदर वन इज लाइट न्यूड ब्राउन रोज। दिस इज मोर लाइक द ड्राइड रोज, जो रोज के शेड्स होते हैं ना जो न्यूड में आते हैं, ये वैसा है। देन अनदर वन इज लाइट ब्राउन विद द गोल्डन टच। अनदर वन इज कोरल ऑरेंजिश रेड की फैमिली से बिलोंग करने वाला है। लास्ट इज माई फेवरेट गोल्डन। सो मैं शुरू करूंगी ये वाला शेड लगा के, क्योंकि जो ये वाला कलर होता है आप देख सकते हैं। जस्ट लुक एट द शेड। तो मैं इससे बनाऊंगी सबसे पहले बेस। हमेशा याद रखिए जब भी आप अपना आई मेकअप करना शुरू करें, ब्लेंडिंग बहुत धीरे धीरे कीजिए। ये मैं बहुत सिंपल मेकअप सिखा रही हूँ। 2 मैं आने वाले वीडियोस में आपको 2-3 शेड्स के साथ सिखाऊंगी, वो जो हम अच्छे से ब्लेंड करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि ये जो आपका जो पोर्शन होता है आईज का, मतलब आपके वाटर लाइन से लेके आपके आईब्रोज का ये वाला, यहाँ पे आप अच्छे से डिफाइन करें जहां तक आपकी आईब्रोज है। फिर हल्का सा अपने हाथ को ऊपर ले जाइए और अच्छे से ब्लेंड कीजिए। इसको आप जितने प्यार से ब्लेंड करेंगे आपका आई मेकअप उतना ही फ्लॉलेस होगा। ये देखिए। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पहले आप यहाँ पे ऊपर गोल्डन हाइलाइटर लगाएं, तो जब ये आपका मेकअप पूरा तैयार होगा ना, आपकी आईज जो है ये बहुत ही प्यारा फ्लॉलेस लुक देंगी। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपने कोरल ऑरेंज रेड शेड को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है बेस में। अब बारी आती है हमारे गोल्डन कलर की। अब मैं आपको दोनों साइड, एक साइड में फिंगर से लगा के बताऊंगी, दूसरे साइड में ब्रश से लगा के दिखाऊंगी। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो जरूर कीजिए। गोल्डन कलर में इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ, ये देखिए कितना प्यारा इसका स्पर्श है। तो ये जो गोल्डन कलर है, तो ये पूरा एक प्रॉपर फेस्टिव लुक को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं हमें कोशिश करना है कि हम आईज की शुरुआत से लगाना शुरू करें, पूरा पीछे तक नहीं लगाइएगा, थोड़ा सा यहाँ बस आगे लगाइएगा, फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली ब्लेंड हो रहा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं जब आपको लास्ट में ये रिंग लाइट हटा के जब नॉर्मल लाइट में अपना मेकअप दिखाऊंगी, तब शायद से आपको ज्यादा एविडेंट हो कि कैसा लग रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा रेड ऑरेंज कलर है उसमें हमारा गोल्डन कलर अच्छे से ब्लेंड हो गया है। बट सिंस ये फेस्टिव है, हमें हमारी आईज को और ज्यादा अपीलिंग दिखाना है।
मैं दोबारा से ये कोरल कलर लूँगी और जो एजेस हैं इनको मैं थोड़ा सा डार्क करना शुरू करूँगी, सो डैट जब आप अपने ये, क्योंकि जब भी आप कुछ हैवी आउटफिट पहने फेस्टिवल में या कुछ भी, तो जो आपकी आंखें हैं ये बहुत वाइब्रेंट दिखे, तो ये आप लास्ट में ले जाके इसको ऐसे ब्लेंड भी कर सकते हैं। और मैं दोबारा सेम चीज़ अदर साइड भी करूँगी। Actually, I'm not used to making a very slow video because I talk very fast, guys. So मैं बहुत सारे वर्ड सोच समझ के बोल रही हूँ जिससे आपको समझ आए, बिकॉज मैं जल्दी मेकअप करने की मेरी प्रैक्टिस है, बहुत जल्दी मैं बात करती हूँ, तो मुझे आराम से वीडियो बनाना पड़ रहा है। एंड सिंस इट्स माई फर्स्ट वीडियो, तो हो सकता है यू कैन एबल टू सी लॉट ऑफ फ्लॉज, सो प्लीज़ इग्नोर दैट एंड डू शेयर योर लव। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेकअप पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आई लाइनर पे स्विच कर रही हूँ। अगेन ये जो मेकअप है ये सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए है, वाइट लाइट है तो आपको उतना एवरेज समझ नहीं आ रहा है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग, डोंट वरी। तो फॉर आई लाइनर मैं मेरा फेवरेट आई लाइनर यूज़ करने वाली हूँ, जो कि है मेबलिन न्यूयॉर्क की कॉलोसल रेंज से बोल्ड लाइनर। दिस इज़ माई फेवरेट, मतलब मैं इस लाइनर के बिना नहीं रह सकती हूँ। अब अगेन एक और चीज़ है गाइस, जैसे कि मैं आपको आई मेकअप बता रही हूँ, तो ये आई मेकअप मैंने अपने आईज की शेप के अकॉर्डिंग बताया है। ये टेक्निक आप अपने फेस पे अपने आई शेप के अकॉर्डिंग ही यूज़ कीजिए, क्योंकि हम सब के फीचर्स अलग होते हैं। वी ऑल आर ब्लेस्ड विद ब्यूटीफुल इंडिविजुअल फीचर्स, तो प्लीज़ मेकअप अपने फेशियल फीचर्स के हिसाब से ही कीजिए। ये मेकअप हाईली रिकमेंड पर्पस के ही लिए है। मुझे पता है कि आप लोग जब कोई भी मेकअप टेक्निक ट्राई करेंगे वो बहुत प्यारा लगेगा आप पे। सो प्लीज टेक दिस वीडियो ओनली फॉर द रेफरेंस पर्पस एज अ ट्यूटोरियल। तो जब भी हम आई लाइनर लगाएं, ये जो आई लाइनर है इसको हमेशा सेंटर से शुरू करें। अब जैसे मेरा मिरर तो थोड़ा सा दूर है, तो मुझे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके शुरू करना पड़ेगा। क्या होता है अगर आप अपना देन फिर आप ऐसे एजेस बनाइए, तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, सेंटर से शुरू किया था। अब मैं वापस से टीयर डक्ट के पास जाऊंगी। तो ये जो पोर्शन होता है ना गाइस, यहाँ पे इसको हम टीयर डक्ट बोलते हैं, और ये जो लाइन होती है जहाँ पे हम काजल लगाते हैं ये कहलाती है वाटर लाइन। तो टीयर डक्ट के पास हम बाद में जाएंगे, पहले हम सेंटर से शुरू करेंगे, फिर हम एक पतला लेयर यहाँ लगाएंगे। थोड़ा सा आप ऐसा विंग बना सकते हैं। मुझे विंग्ड आईलाइनर बहुत पसंद है। अगर आपको सिंपल प्लेन आईलाइनर पसंद है आप वो भी कर सकते हैं। अगेन दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस। तो अब मैं यहाँ से वापस शुरू करूंगी, देन मैं वापस टीयर डक्ट के पास जाऊंगी और हल्का सा ऐसा एज लेकर यहाँ पे इसको वापस कनेक्ट करूंगी। देन अभी मैं इसको फिलअप करूंगी। सो गाइस मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड कैट आई लुक दिया है, क्योंकि जब मैं इसके बाद अभी मस्कारा और काजल लगाऊंगी तो मेरी आईज और ज़्यादा वॉल्यूम दिखेंगी। मतलब आई लव दिस कैट आई लुक, इसलिए मैंने किया है। अदरवाइज आप सिंपल भी लगा सकते हैं। अगेन से और चॉइस। काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शैम्बोर का ये काजल स्टे ऑन वाटरप्रूफ गोल्ड काजल। सो इसको मैं हल्का हल्का लगाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, आईज थोड़ी सी ब्रॉड देखना ज़रूरी है। काजल बहुत अच्छा लगता है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दुर्गा पूजा एंड ऑल। तो मैं हल्का सा यहाँ पे काजल लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं, एकदम हल्का सा। तो मैंने यहाँ पे एकदम हल्का सा काजल लगाया है गाइस। अब मैं इसके बाद अपने मस्कारा में स्विच कर रही हूँ। मस्कारा मेरे पास दो हैं, एक है मेरे पास है एसेंस का आई लव एक्सट्रीम क्रेजी वॉल्यूम मस्कारा, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। ये इतना प्यारा है गाइस कि अगर आप इसको लगाएंगे ना तो आपको फेक आई लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज दूसरा मस्कारा जो मैं यूज़ करती हूँ वो है मेबेलिन न्यूयॉर्क का हाइपर कर्ल स्मज प्रूफ हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा। सो दीज आर द टू मस्कारा। मैं ये वाला लगाऊंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने मस्कारा लगा लिया है। यू कैन एबल टू सी माई आई लैशेस, दे आर सो एविडेंट एंड फुल ऑफ वॉल्यूम।
So that's the magic of I Love Extreme Crazy Volume Mascara from Essence Cosmetic. I will be sharing the details in the description box. Don't worry. अब हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है. बस ब्लशर बचा है, हाइलाइटिंग बची है और लिपस्टिक बची है. मैंने गोल्डन और कोरल रेड ऑरेंज का आई शेडो लिया है. तो मैं ब्लशर सोच रही थी सिमिलर लूँ, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड वेयर माई कोरल ब्लश इज. तो मैं कोरल लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ. तो गाइज ये भी एक हैक होता है. मान लीजिए अगर आपके पास कभी भी किसी कलर का ब्लशर नहीं है तो आप क्रीम मैट लिपस्टिक का यूज कर सकते हैं. वो बहुत ही ब्यूटीफुल आपको ब्लशर प्रोवाइड करेगी. ओके गाइज, सो आई फाइनली फाउंड वन कोरल सैंड लिप कलर इन माय वैनिटी. दिस इज द कलर. ठीक है, तो अब जैसे मेरे यहाँ पे चीक बोन्स है, ठीक है, तो मुझे यहाँ मैंने कॉन्टूर किया था. जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से कॉन्टूर पूरी तरीके से ब्लेंड हो गया है. अब मैं लिपस्टिक लूंगी. अब मैं उसको अपने चीक बोन के यहाँ पे लगाऊंगी ऐसे. अगर आप अपनी लिपस्टिक को जितना लिफ्टेड लगाएंगे ना, वो आपके चेहरे को उतना लिफ्ट बताएगी. अगर आपको चेहरे को फुलर दिखाना है तो आप थोड़ा नीचे लगाइए. तो ये दो हैक्स हैं. अगर आपको अपने चेहरे को ऐसा लंबा दिखाना है तो ऐसे हाईलाइट, ऐसे ब्लशर लगाइए. अगर आपको उसको थोड़ा फुलर दिखाना है, भरा भरा दिखाना है, तो फिर आप उसको थोड़ा यहाँ पे लगाइए. मुझे थोड़ा सा अपने चेहरे को लिफ्टेड दिखाना है क्योंकि मेरे चेहरे में थोड़ी सी स्वेलिंग है, चेहरा थोड़ा सा फूला दिख रहा है, इसलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ. अब मैं लूंगी मेरा फेवरेट ब्लेंडिंग ब्रश. सो दिस इज लाइक ऑल इन वन ब्रश, जो मैं कॉम्पैक्ट के लिए भी यूज करती हूँ, हाईलाइट के लिए भी यूज करती हूँ, और इससे मैं अच्छे से ब्लेंड भी करूंगी. तो मैंने अब ब्लेंडिंग शुरू करी है. याद रखिए ब्लेंडिंग आपको बहुत आराम से, बहुत प्यार से करना है. ओके गाइज, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो लिपस्टिक है वो कितने ब्यूटीफुल तरीके से ब्लेंड हुई है. ये देखिए, अब पता ही नहीं चल रहा है कि ये बेक्ड ब्लशर है. बेकेड आई डोंट नो क्यों मैं बेकेड बोल रही, बिकॉज जस्ट फॉरगेट इट. तो बेक्ड ब्लशर है या ये लिक्विड या लिपस्टिक है. ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है. तो आपको, अगर आप कभी भी लिपस्टिक को एज अ ब्लशर यूज कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर उसको अच्छे से ब्लेंड जरूर कीजिए. ठीक है, हो सकता है मैं कैमरे में यहाँ वहां देख रही हूँ, बिकॉज सेंटर ऑफ द कैमरा यहाँ पर है, लेंस यहाँ पर है, मिरर यहाँ पर है, तो मैं सारे डायरेक्शन में देख रही हूँ. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा मेकअप, मेरा आई शेडो एज वेल एज मेरा ब्लशर, हर एक चीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. अब लास्ट आता है हमारा हाइलाइटर. ये जो हाइलाइटर की टेक्निक है, ये मैं कम से कम बहुत सालों से यूज कर रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी बहुत प्यारा रिजल्ट देती है. हाइलाइटिंग के लिए मैं लूंगी, अब जैसे मैंने कोरल लगाया है तो अगेन मैं गोल्डन शेड लूंगी. ठीक है, हल्का सा लूंगी, ऐसे डैप करूंगी, और जहां मैंने अपना ब्लशर लगाया है, ठीक है, ब्लशर के साथ इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी हल्का सा ऊपर, और ब्लशर के साथ मैं इसको ब्लेंड करूंगी, सो डैट जब बाद में मेरा मेकअप प्रॉपरली फिक्स होगा तो ये बहुत ही प्यारा लुक देगा. मतलब ये एक हैक है कि आप अपने ब्लशर को हाइलाइटर के साथ हल्का सा ब्लेंड कर दीजिए और फिर देखिए कितना खूबसूरत लगेगा आपका मेकअप. ये देखिए, ये है मेरा ब्लशर और ये है मेरा हाइलाइटर और ये है मेरा आई मेकअप. मैंने विंग जो बनाया है वो एक्चुअली मेरा चेहरा थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा विंग आईलाइनर बनाया. बिकॉज जब आप अपने आप को बिंदी के साथ या ज्वेलरी के साथ एक्सेसराइज करेंगे तो आपकी आंखें बहुत अपीलिंग दिखेगी. और थोड़ा सा हाइलाइटर में चिन में लगाऊंगी, थोड़ा सा नोज ब्रिज में और थोड़ा सा फोरहेड में. तो मेरा मेकअप तैयार हो गया है. चलिए अब मैं आपको लास्ट स्टेप बताती हूँ, जो कि लिपस्टिक में आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं. मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ न्यूड कलर, बिकॉज आई लाइक टू कीप माई लिप्स लिटिल सटल. तो ये है बेला वॉस्टे का लीन ऑन लिप क्रेयॉन. ठीक है, तो ये मैं आपको भी लगा के दिखाऊंगी. गाइस, सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये लिप क्रेयॉन लगा लिया है. ये बहुत ही प्यारा न्यूड कलर है, शेड है 11 लीन ऑन, एंड ये बेला वॉस्टे मैट लिप क्रेयॉन है. हाईली अफोर्डेबल. आई बॉट इट फॉर ₹150 फ्रॉम नायका और पर्पल, आई एम नॉट श्योर, बट ये दोनों जगह अवेलेबल है. तो गाइज, नाउ द एवरीवन, सो दिस इज द फाइनल मेकअप लुक. लाइट, simplest, easiest,
फेस्टिव मेकअप लुक जिसमें हमने बहुत ही नॉर्मल प्रोडक्ट्स यूज किए। एंड अगर आपको ये लुक अच्छा लगा या तो आप इससे मिलता जुलता कोई लुक ट्राई करें। प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट लेके पिक्चर लेके टैग जरूर करें। ये रहा मेरा हैंडल। इट्स माय फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज शो सम लव। ट्रस्ट मी, मेकिंग tutorials for YouTube, it's not easy, and I'm pretty honest about that. Stay connected, stay blessed. If you really like, please drop the comment over the comment section, and please do subscribe to my channel. My other social media links are in the description box. Thank you so much. Stay connected, stay blessed, and happy Navratri.